UFC 288 के अंदर जो को मेन इवेंट होनी थी चार्ल्स ओलिवेरा और बनील डारियुश की, वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती कि कौन अभी करंट में बेस्ट मेंटल स्टेट में और फिजिकल कंडीशन में है इस्लाम मखाचेव को चैलेंज करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं हो सकती UFC 288 में को मेन इवेंट में, क्योंकि यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा को इंजरी हो गई। ये इंजरी क्या है ये पूरी डिटेल में आप लोगों को दूंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने सभी भाइयों से कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ 1500 हमारे भाई रह गए हैं, वो अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हम 10,000 तक पहुंच जाएंगे और 10,000 तक पहुंचकर एक तरीके से हम अपनी यूनिटी दिखाएंगे कि हाँ, इंडिया के अंदर भी और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर यूएफसी के चाहने वाले अभी पनप रहे हैं। एक ऐसा स्पोर्ट्स आ गया है जो क्रिकेट के बाद दूसरे नंबर का स्पोर्ट्स हो सकता है अगले 5 साल में। तो जल्दी से अपने भाई को सपोर्ट करें। अब चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। यहां पर देखिए, चार्ल्स ओलिवेरा जो है इमीडिएट रीमैच ले सकते थे इस्लाम मखाचेव के खिलाफ, क्योंकि यूएफसी उन्हें ऑफर कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे इमीडिएट रीमैच नहीं लेना, क्योंकि मैं अभी उस मेंटल स्टेट में नहीं हूं। क्योंकि जिस तरीके से डोमिनेट किया चार्ल्स ओलिवेरा को इस्लाम मखाचेव ने, वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि स्ट्राइकिंग में भी डोमिनेट करें और वहां पर ग्राउंड के अंदर भी। तो ऐसे में चार्ल्स ओलिवेरा ने टाइम लिया और बनील डारियुश जो है उनको तो अब रोक पाना मुश्किल हो गया है कि भाई इनको तो टाइटल शॉट चाहिए ही चाहिए, डिजर्व करता है वो। लेकिन यहां पर बात यह थी कि ये एक टाइटल एलिमिनेटर था और ये दोनों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाता कि अगेन चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव और इट विल बी बनील डारियुश वर्सेस इस्लाम मखाचेव। लेकिन यहां पर इंजरी हो गई चार्ल्स ओलिवेरा को। इंजरी क्या थी? अब देखिए, इंजरी के बारे में कोई भी फाइटर जो है शुरुआत में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि अभी जो फाइट होगी 1 महीने के लिए टल गई है। ये 1 महीने के बाद, यानी कि UFC 288 के 1 महीने के बाद ये फाइट होगी, यानी कि UFC 289 में हमें ये फाइट देखने को मिलेगी। यानी कि UFC 289 में हमें, जहां पर अमेंडा नूनस और जूलियाना पेनिया का जो टाइटल फाइट है, ट्रिलॉजी है, वो देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ हमें ये फाइट वहां पर शिफ्ट होकर दिखाई देगी। तो ऐसे में चार्ल्स ओलिवेरा बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने क्लैरिटी दे दी तो बनील डारियुश जो है उस इंजरी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरा फाइट कैंप जो है वो इस तरीके का गेम प्लान बनाकर आएगा कि जो इंजरी है उसको थोड़ा सा और एक्सपोज किया जाए, क्योंकि घाव गहरे होंगे अभी, घाव हरे होंगे अभी, क्योंकि किसी भी इंजरी से उबर पाना मुश्किल होता है। लेकिन यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ये कह रहे हैं अभी कि इंजरी बिल्कुल माइनर सी थी, यानी कि वो रेसलिंग नहीं कर पा रहे थे। और अगर वो रेसलिंग नहीं कर पा रहे थे और थोड़े इंजर्ड थे तो वो इंजर्ड फाइट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके अंदर बताया कि मुझे इंजरी थी शोल्डर के अंदर और मैं रेसलिंग नहीं कर पा रहा था और हल्का सा निगल था। लेकिन अब ये हल्का सा निगल जो है 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और फिर मैं इंजरी से उभर तो जाऊंगा 1-2 हफ्ते में और उसके बाद ट्रेनिंग कैंप में आ जाऊंगा। बस मुझे 1 महीना लगेगा, इधर उधर हो गया मेरा, क्योंकि इंजरी हो गई, 2 हफ्ते लगेंगे। आई विल बी बेटर, आई विल बी बेस्ट विदाउट एन इंजरी। लेकिन 1 महीना ये लगने से UFC 288 में फाइट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए UFC 289 में मैं फाइट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने करियर में एक बार पहले भी इंजरी के साथ फाइट कर चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि इस क्रिटिकल मोमेंट पर, इस मेन मैच, अपनी मेन फाइट के अंदर मैं इंजर्ड उतरूं। तो ऐसे में उन्होंने शोल्डर का नाम लिया और बोला कि हल्का फुल्का निगल है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये सीरियस इंजरी है और क्या 1 महीने के बाद वो एकदम से फिट हो जाएंगे। जो बंदा UFC 288 पे फाइट नहीं कर सकता, क्या वो UFC 289 में बिल्कुल फिट होकर सुपरमैन की तरह फाइट कर पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। तो यहां पर UFC 288 की ये जो फाइट है ये UFC 289 के अंदर जो है शिफ्ट हो गई है। लेकिन अगर इस्लाम मखाचेव के खिलाफ बनील डारियुश को उतरना है तो ये फाइट जीतनी पड़ेगी। अब यहां पर अगर चार्ल्स ओलिवेरा पुल आउट कर लेते हैं एक बार फिर से, तो बनील डारियुश को प्रॉमिस कर दिया है यूएफसी ने कि आपको टाइटल शॉट दिया ही जाएगा। अब क्या बनील डारियुश को टाइटल शॉट दे ही देना चाहिए? क्या इस्लाम मखाचेव के साथ उन्हें फाइट करनी ही चाहिए? मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। क्यों? इसके लिए भी एक अलग वीडियो आएगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि क्या चार्ल्स ओलिवेरा 1 महीने में पूरा रिकवर कर जाएंगे और क्या ये एक तरीके से चार्ल्स ओलिवेरा की इमेज के ऊपर ये शो नहीं करता कि व्हाई इज नॉट रेडी एनफ? क्योंकि उन्हें तो इस इंटेंशन के साथ उतरना चाहिए था कि मैं जल्दी से डारियुश को फिनिश करूं और दोबारा से अपना रिवेंज लूं जो है इस्लाम मखाचेव से। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है उनके माइंड में। लेकिन अभी इस टाइम पर
टू बी वेरी ऑनेस्ट, द ओनली डिजर्विंग गाय हु शुड फाइट अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव इज बनीर डारियुश। आपकी क्या राय है, पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।